देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। एक्सरसाइज 5.1 के पहला सवाल दिया है कि 5i इंटू -3/5i को a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, यानी सॉल्व करना है। अब 5i इंटू -3/5i किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। i का i से गुणा हुआ तो i स्क्वायर हो गया और ये -3 बचा रहा, तो इस तरह से ये -3i स्क्वायर हो गया। हम आपको बता चुके हैं कि i की वैल्यू तो √-1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i और i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर i स्क्वायर की जगह पर हम कितना लिख देंगे? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आंसर 3 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। तो कोई भी सवाल जब पावर वाला होता है तो उसे i की पावर 4 के इंटू में बदलते हैं। i की पावर 4 का मान चूंकि 1 होता है। अब घाते 9 को हम कैसे बदल सकते हैं? i की पावर 4 होल स्क्वायर कर दें तो 4 दूना 8 पावर तो ये हो गई, एक पावर बची तो इंटू आई। इस तरह से i की पावर 9 को इस तरह से लिखा जाएगा और i की पावर 19 को i की पावर 4 में 4 दूना 8, 4 तियां 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 ज्यादा हो जा रहा है तो 4 चौको 16 तक जाएंगे। तो 16 तक गए तो कितनी घात और बची? 3। तो इंटू आई की पावर 3 लिख दिया। तो इस तरह से i की पावर 4 का मान 1 होता है इंटू आई, तो 1 इंटू आई हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी i की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू आई क्यूब की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? -i। तो आई क्यूब की जगह पर हमने -i लिख दिया। तो i प्लस माइनस आई और ये दोनों कट गया और इसका आंसर 0 आ गया। इसी तरह से अगर आप तीसरा सवाल लें जिसमें आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? i की पावर -39 की। तो 39 को 4 चौको 16, 4 धम 40 होता है, 4 9 36 तक कर सकते हैं। तो 4 9 36 हो गया इंटू -3। तो अब आप i की पावर 4 की जगह 1 रख देंगे। 1 की पावर चूंकि विषम है इसलिए इसका मान -1 हो जाएगा और ये i की पावर -3 की वैल्यू -i होती है। तो इन दोनों का गुणा किया तो इस तरह से वैल्यू i आ गई। समझ में आ गया? चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 7 प्लस i7 प्लस i7 प्लस i7। तो मल्टीप्लाई कर लिया, 3 7 21 यानी 3 7 21, फिर 7 तियां 21 इंटू आई प्लस 7i और फिर i का इसमें गुणा किया तो 7 तो है, i का i से गुणा होकर i स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 21 तो है ही है, 21i और 7i जोड़ सकते हैं यानी 28i हो जाएगा। 7i स्क्वायर का मान -1 रख दिया गया। अब 7 गुणे -1 यानी -7 हो गया। 21 में से 7 घट गया, 14 आ गया और ये 28i वैसे के वैसा ही बचा रह गया। अब पांचवें सवाल में आइए। 1 -i -1 प्लस i6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ब्रैकेट खोलेंगे, 1 -i है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। तो 1 + 1 2 हो गया और माइनस का 6i माइनस के i से जोड़ करके कितना हो गया? -7i। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 1/5 प्लस i इंटू 2 की पावर 5 -4 प्लस i इंटू 5/2। ब्रैकेट खोल दिया तो 1/5 प्लस 2i/5 माइनस के चिन्ह की वजह से ये -4 हो गया
और इस माइनस चिन्ह की वजह से ये -5i/2 हो गया। अब रियल नंबर्स को एक साथ कर दिया, 1/5 और -4 को एक साथ कर लिया। इमेजिनरी नंबर्स को अलग कर दिया, 2i/5 -5i/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, 5 और 1 का एलसीएम 5 आया। 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 पंचे 5, 5 चौको 20। इसी तरह से 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 पचे 25। तो 20 -20 में से 1 घटा तो -19/5, और इसी तरह से -25 में 4 घटा तो -21। तो -19/5 -21i/10 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 प्लस i इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस i इंटू 1/3 माइनस 4/3 प्लस i, ये सवाल है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, फिर रियल नंबर्स को एक साथ ले लेंगे। 1/3 है रियल नंबर, इस वाले से 4 है रियल नंबर, और माइनस माइनस का प्लस किया तो 4/3। ये रियल नंबर्स एक साथ ले लिए। इमेजिनरी क्या हुआ, 7i/3, और यहाँ से i/3, और यहाँ से माइनस की हो जाएगा तो ये -i। इन सब में अगर यहाँ पर हम 4/1 कर लें तो इन सब का एलसीएम 3 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो ये 17/5 हो गया। इसी तरह से इनका भी एलसीएम 3 हो गया, और इसको सॉल्व किया हमने एलसीएम लेकर तो ये कितना हो गया, 5i/3। तो इस तरह से आंसर इसका कितना आ गया, 17/3 प्लस 5i/3। तो इसी तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। अब आप आगे के सवालों को आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे।